हाय, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनालिस्ट साजन। दोस्तों, अभी तक मैंने जितनी स्ट्रेटजीज चैनल के ऊपर शेयर की हैं, ज़्यादातर उसमें जो कंटेंट रहता था वो 60% लॉजिकल बेसिस के ऊपर होता था। बट आज जो स्ट्रेटजी आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो 100% प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर है। मतलब उसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, वो प्योर डेटा के बेसिस पे है। लेकिन वो स्ट्रैटेजी उन्हीं लोगों को समझ आएगी जिनको ये पता है कि ऑप्शन चेन क्या होती है, ठीक है, कॉल पुट आखिर होते क्या है, ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। जिन लोगों को उसके बारे में पता है उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है। जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उनसे मेरा अनुरोध है कि वो सबसे पहले जाकर मेरी जो ऑप्शन चेन बेसिक वाली वीडियो है उसको देखिए, तो आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आ जाएगी। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि जो लोग अभी नए आए हैं, पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, पहली बार मेरी इस वीडियो पे विजिट कर रहे हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उनको भी अच्छे से समझा पाऊं, ठीक है। तो देखिए, मार्केट में कोई 200 के करीब स्टॉक है जो कि एफएनओ के अंदर लिस्टेड है, ठीक है ना, फ्यूचर जिसे हम कहते हैं उसके अंदर लिस्टेड है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स के स्टॉक्स के ऊपर ही इंप्लीमेंट होगी, उसी के ऊपर काम करेगी। ये भी मैं क्लियर कट आप लोगों को बता दूं। देखिए, मार्केट में जब हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं तो एक होता है मैक्स पेन पॉइंट, आपको पता होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन कॉल साइड, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन पुट साइड, ये आप सबको पता होगा, ठीक है। जब भी मार्केट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड के पास कहीं होती है तो डेफिनेटली वहां से मार्केट को एक रिवर्सल के चांसेस होते हैं, वहां से मार्केट जो है रिवर्स हो जाती है अगर वो ऊपर की तरफ जा रही है। दूसरी साइड हाईएस्ट पुट के ओपन इंटरेस्ट को देखकर हम एक सपोर्ट को भी फाइंड कर सकते हैं, जहां से हम कह सकते हैं कि अगर मार्केट गिर रहा है तो मार्केट कहीं ना कहीं यहां से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर मार्केट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट को क्रॉस कर देती है और उसके ऊपर काफी टाइम ट्रेड कर देती है तो हमें यह भी पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं अब जो बड़े प्लेयर हैं वो ट्रैप हो चुके हैं, जो एक रेजिस्टेंस था वो अब शिफ्ट हो चुका है ऊपर की तरफ, और मार्केट जो है ऊपर की तरफ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बहुत ज्यादा भाग सकती है, एक पैनिक बाइंग जो है वो आ सकती है, या फिर जैसे आप कहते हो कि सपोर्ट टूट गई, एक पैनिक सेलिंग जो है वो आ सकती है। तो वो चीजें होती हैं एज पर ओपन इंटरेस्ट। जब आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पुट राइटर जब गलत साबित होते हैं तो उनको कितना कितना बड़ा लॉसेस जो है वो देखने को मिलता है, तो उस टाइम ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनता है और स्टॉक ट्रेडिंग करके भी पैसा बनता है। अब किसी 200 स्टॉक में से आपको ये फाइंड करना कि भैया जी उसका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट क्या है। दोस्तों, अगर आप 200 स्टॉक को ढूंढने चलोगे तो एटलीस्ट अगर मैं एक स्टॉक पे भी मतलब ये डेटा ढूंढने आऊं तो आपको भी पता है कि भैया एटलीस्ट आपके 3 से 4 मिनट या 5 मिनट मिनिमम, जहां तक मैं लेके चलता हूं मुझे लगता है कि 5 मिनट लगेंगे ही लगेंगे। और अगर आपने इन 200 स्टॉक में फाइंड करने की कोशिश की तो आपको भी पता है कितना वक्त जाया होता है, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए जिसमें आपको यह पता चल जाए कि भैया जी सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाली कॉल कौन सी है और पुट कौन सी है, तो हमारे लिए कितना फायदे की बात होगी, है ना, कितनी फायदेमंद की बात होगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जिनको नहीं पता मैं फिर से बता दूं कि ऑप्शन चेन कैसे देखी जाती है, मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको चीजें बताऊंगा, समझिएगा, स्ट्रैटेजी को समझिएगा, और इस डेटा को कितनी जल्दी से हम फाइंड कर सकते हैं वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। बस बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि अब मुझे रिलायंस की ऑप्शन चेन देखनी है तो हम लोग क्या करते हैं, हम ये फाइंड करते हैं रिलायंस ऑप्शन चेन में। आ जाता हूँ पुरानी वाली ओल्ड वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पे आपको दिख जाती है एक साइड कॉल्स, एक साइड पुट्स, ठीक है, ये होती है पुट, ये होती है कॉल। अब जो सबसे ज्यादा जो मैं बात कर रहा था हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट को फाइंड करना, उसको देखना, तो वो होता है यहाँ पे, ये नंबर सबसे बड़ा कहाँ पे है, ठीक है ना। तो जो भी सबसे बड़ा नंबर होता है मार्केट हमेशा वहां तक जाती है, वहीं से रिवर्स हो जाती है। आप अगर स्टार्टिंग के मंथ में भी देख लो तो आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि भैया मार्केट मैक्सिमम इस मंथ यहां तक जाने वाली है और इसके ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर वीकली बेसिस पे मार्केट इस ओपन इंटरेस्ट को क्रॉस करके क्लोजिंग दे देती है
तो जैसे ही उस वीक का हाई टूटता है तो वहां पे बड़ी रैली भी देखने को मिलती है। दूसरी तरफ अगर हम पुट साइड पे बात करें तो पुट साइड पे हम देखते हैं ये वाला जो ओल्ड वाली वेबसाइट, न्यू वाली वेबसाइट पे यहाँ वहां पे देख लीजिएगा, हो सकता है कि वहां पे जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो इस रो में दिया हो, तो आप देख लीजिएगा ओपन इंटरेस्ट देखना है, ना कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट होता है, कॉलम होता है, वही होता है एक रेजिस्टेंस। दोस्तों देखिए, अब ये डेटा 200 स्टॉक्स का फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैंने एक ऐसा सेटअप तैयार किया है जिसमें मुझे ये डेटा डेली बेसिस पे मिल जाता है और मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं। अब वो आप तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है मुझे वो तो नहीं पता, लेकिन मैं टेलीग्राम पे डेली शेयर कर रहा हूं। लेकिन आप लोग बिना टेलीग्राम ज्वाइन किए भी उस डेटा को हासिल कर सकते हो। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, समझ आया क्या .in। ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए मैंने रखी थी, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ डेटा भी जो है वो अब शेयर करना शुरू किया है, मोस्ट कॉल एंड पुट का, एक्टिव का। ठीक है, अब इसको ना इस्तेमाल करने का भी थोड़ा सा अलग ही वे है, वो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। तो ज्यादातर ये जो डेटा है ये काम करता है सीई साइड के ऊपर। ठीक है, पुट साइड पे थोड़ा सा आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है, आप ज्यादा बार गलत हो सकते हैं, 10 में से आपके हो सकता है 6 ट्रेड गलत हो जाए, लेकिन कॉल साइड पे आपके 10 में से 8 ट्रेड 7 ट्रेड सही होना तय है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस भैया सबके हिट होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसमें मैंने दिया क्या है, एक दी है मैंने स्ट्राइक प्राइस, एक दिया है ओपन इंटरेस्ट, फिर से दी है स्ट्राइक प्राइस, फिर दी है वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम के बेसिस पे भी काम होता है, ये बात ध्यान रखना। तो जिधर सबसे ज्यादा वॉल्यूम, ठीक है, जिस स्ट्राइक के ऊपर सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलती है, वहीं हम कह सकते हैं कि भैया कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस का काम करता है। वॉल्यूम को अगर आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से भी देखते हो तो वो भी मैटर करता है, लेकिन अभी फिलहाल हम इस डेटा की बात करते हैं कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इस डेटा को आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो कि देखो मैंने जो 200 स्टॉक आप फाइंड करने वाले थे ना, वो मैंने सारे के सारे यहाँ पे दिए हैं। आप एनएससी पे जाके अगर इसको चेक करना चाहोगे चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने रिलायंस का डेटा निकाला हुआ है, चलिए मैं आपको रिलायंस के बारे में ही दिखा देता हूँ। तो हम नीचे आते हैं और देख लेते हैं कि भैया रिलायंस में इधर जो मैंने डेटा दिया है वो आपके काम का है या नहीं, या फिर मैंने जो है गलत डेटा यहाँ पे पोस्ट किया। तो रिलायंस ये रहा रिलायंस। तो रिलायंस में देखो यहाँ पे 2400 की सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिव कॉल है, वॉल्यूम साइड पे भी और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे भी। तो देख लेते हैं कि रिलायंस में सबसे ज्यादा आप लोग नोटिस करोगे क्या है, 1746। ठीक है, वहां पे डेटा आप एक चीज नोटिस करना, जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है टोटल ओपन इंटरेस्ट 1695। क्यों बता रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर ये जो डेटा है नेगेटिव इन्होंने करके अभी यहाँ सम नहीं किया हुआ है। तो अगर आप इसको नेगेटिव करोगे तो वो जो सम मैंने अपनी साइड पे दिया है वही सम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अब तो बात हुई कि भैया 200 स्टॉक का डेटा हमें, ठीक है आप इकट्ठा दे रहे हो, लेकिन इस्तेमाल करना भी थोड़ा सा बता दो, हमें नहीं पता है, हम नए हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता देता हूं, समझिएगा। आपको इस डेटा में जो चीज फाइंड करनी है सबसे पहले, ठीक है, वो क्या फाइंड करना है, हमको ये देखना है कि कौन सा स्टॉक सबसे पहले तो इस ये जो स्ट्राइक प्राइस है इसके पास जाके क्लोजिंग दे रहा है। सबसे पहले आपको ये फाइंड कर लेना है पिछले दिन। अगर नहीं फाइंड करते हो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मार्केट में भी अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। कैसे देखना है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पे देखना है कि कौन सा स्टॉक सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम सेम स्ट्राइक प्राइस का है, जिसमें भी ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी, वो स्टॉक अच्छे से काम करता है नेक्स्ट डे के लिए। जिसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट, जैसे ये 110 वाली वॉल्यूम बता रहा है, तो अब ये रिवर्स हो सकता है, 120 से भी कर जाए, 110 से भी रिवर्स जो है वो कर सकता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। सो कोशिश हमें ये करनी है कि हमें वो स्टॉक फाइंड करना है जिसमें दोनों एक्टिव हैं। मैं फर्स्ट प्रायोरिटी जो देता हूं, मैं वॉल्यूम वाली चीज को देता हूं कि वॉल्यूम को मैं देख लेता हूं, उसके बाद अगर ओपन इंटरेस्ट होता है फिर ओपन इंटरेस्ट को भी देख लेता हूं, तकरीबन स्ट्राइक प्राइस को। ठीक है, लेकिन जो लोग नए हैं मार्केट में, जिनको ज्यादा नहीं पता, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप ये कोशिश करें, आप दोनों का ओपन इंटरेस्ट जो है वो देखें। अगर आपको सेम मिलता है तो आप उस स्टॉक के लिए अपनी सिलेक्शन कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ आप कोई भी ऐसा स्ट्राइक प्राइस मत खरीदिए जो इसके ऊपर का है, क्योंकि ये इसके ऊपर नहीं जा पाएगा।
ठीक है। अब बात आती है कि हमें ट्रेड कैसे करना है। तो इसमें ट्रेड करने का बहुत आसान तरीके हैं। नेक्स्ट डे अगर आपको कोई स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और कहीं आपको लगता है कि वो 10:30-11 बजे के करीब करीब अपना ये जो स्ट्राइक प्राइस है इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, मतलब जैसे ये 927 है, आपने देखा उस दिन ये 980 990 के पास ट्रेडिंग करी जा रहा है। अब आपको अगर वहां पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन किया, आपने देखा ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आते ही आप शॉर्ट मार सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्राइक प्राइस सबसे बड़ी ये वाली है, आप यहीं एसएल ले सकते हो, इस लेवल पे आप पुट भी खरीद सकते हो। ठीक है। अब दूसरा तरीका रहता है कि भैया अगर कोई स्टॉक इसके ऊपर जाके ओपन हो जाता है कोई 3-4%, तो दोस्तों ऐसे स्टॉक में अगर वो इसके ऊपर रह गया 1-2 घंटा, 11:30 12:30 बजे तक मोस्ट एक्टिव कॉल के अगर वो ऊपर सस्टेन करता है, तो वो स्टॉक उस दिन जब भी थोड़ा सा डिप देता है और कोशिश करता है इस स्ट्राइक प्राइस के पास आने की, तो आप वहां पे बाइंग कर सकते हो, वहां पर एक छोटा सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके जैसे ही ब्रेकआउट आता है। अब आप बोलोगे क्यों भैया वो इसके नीचे क्यों नहीं जाएगा, ये तो बड़े प्लेयर हैं। देखिए जब वो गैप अप ओपन हो गया, इसका मतलब बड़े प्लेयर यहां पे ट्रैप हो चुके हैं, वो गलत साबित हो चुके हैं, मार्केट उनको ट्रैप कर चुका है। जिन्होंने भी शॉर्ट किया है मार्केट उनको बाहर नहीं निकलने देगा, उनको लॉस बुक करना ही होगा। ठीक है। तो मार्केट फिर कभी भी इसके नीचे नहीं जाता है, दैट्स वाई ये फिर एक रेजिस्टेंस का काम करता है। जब तक मार्केट इसके नीचे होती है तब तक ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जब मार्केट इसके ऊपर होगी तब ये एक सपोर्ट का काम शुरू कर देता है। बड़ी बार ऐसा होगा फ्लिक मारेगी मार्केट, लेकिन उसके बाद नीचे आ जाएगी। अगर फ्लिक मार के नीचे आ गई इसका मतलब ये है कि भैया नहीं सस्टेन कर पाएगा, लेकिन अगर वो दोबारा फ्लिक के ऊपर चला जाता है तो बड़ी तेजी हमें देखने को मिलती है। तो जिनको भी मैक्स पेन ओपन इंटरेस्ट चाहिए वो इस शीट पे ले लें। अगर मुझे इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक आते हैं, मैं डेली बेसिस पे अपडेट करना शुरू कर दूंगा। वैसे भी मैं कर रहा हूं, अब मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अब आप लोगों को करना जो है दोबारा शुरू कर दूं। ये मैंने 3 फरवरी 2022 लिखा है, लेकिन ये 3 मार्च 2022 है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो आप इसका इस तरह से बेनिफिट उठा सकते हो। अगर आपको कोई सपोर्ट फाइंड करनी है तो दोस्तों आप इसी पेज पे बिल्कुल नीचे आ जाइए, तो आपको मोस्ट एक्टिव पुट का डेटा भी यहां पर मिलता है, आप उसका भी बेनिफिट उठा सकते हो। अगर कोई स्टॉक इसके पास ट्रेडिंग कर रहा है, इसका मतलब वहां से रिवर्स हो सकता है, ऊपर जा सकता है। कोई अगर गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के पास, ये जो लेवल दिए गए हैं दोनों सेम अगर आपको देखने को मिलते हैं, तो वहां पे वो अच्छे से काम कर सकता है, ऊपर रिवर्स हो सकता है। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि जिस स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट जो है वो कम से कम 1 लाख के ऊपर वाला है, उसी में आप लोग ट्रेडिंग करिए। ऐसे नहीं जिनमें, जैसे आप यहां पे देखोगे 14,600 का यहां पे ओपन इंटरेस्ट है, तो ऐसा वाला ओपन इंटरेस्ट काम नहीं करता है। कम से कम 1 लाख से ज्यादा की वॉल्यूम होनी चाहिए। कोशिश करें जितना ज्यादा यहां पे ओपन इंटरेस्ट होगा, जैसे ये 3,70,000 समथिंग का ओपन इंटरेस्ट है, ऐसा वाला ओपन इंटरेस्ट 3 लाख 2 लाख वाला बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ये 50,000 70,000 ये ओपन इंटरेस्ट इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। तो हमें कोशिश करनी है, हमें ज्यादा से ज्यादा जो लिक्विडिटी वाले स्टॉक है उनमें हम काम करेंगे, उसके अलावा हमें काम नहीं करना है। जैसे ये अब जेके सीमेंट है, आप बोलो यार ये काम करेगा, नहीं करेगा यार, 175 की तो टोटल उसमें ओपन इंटरेस्ट है, इसमें क्या काम करना है। ठीक है। ये बड़े प्लेयर थोड़ी ना है, बड़े प्लेयर बड़ी वॉल्यूम के साथ आते हैं, बड़े ओपन इंटरेस्ट के साथ आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप इस डेटा का बहुत बेनिफिट उठा सकते हो। आप इसे एज ए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह भी काम कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूं, डेली विजिट करना इस चैनल पेज के ऊपर और डेली इसका बेनिफिट आप उठाइए। टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, मुझे भी कोई स्टॉक दिखेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। और अगर कोई स्टॉक अपनी मोस्ट एक्टिव पुट के नीचे 1-2 घंटा ट्रेड कर देता है तो डेफिनेटली आप उसको 12-1 बजे उसके ऊपर ध्यान रखिए, वो एक बार उस पुट के पास आने की कोशिश करता है और वहां से फिर नीचे की तरफ गिर जाता है। तो इस डेटा का आप बेनिफिट उठाइए, स्ट्रेटेजी के थ्रू आप काफी पैसा बना सकते हैं। और मैंने बहुत अच्छे तरीके से पहले भी इसको एक्सप्लेन किया है, तो आप मेरी वो ओल्ड वीडियोस जाके देखिए और उसका बेनिफिट उठाइए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। रिस्क आप सबका है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही कोई ट्रेड कीजिएगा। इसमें भी एसएल हिट होते हैं, लेकिन एक डेटा के रेफरेंस से, आप एक प्राइस एक्शन के रेफरेंस से, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई रेजिस्टेंस बनाया, ये डेटा भी आपको बोल रहा है कि वो रेजिस्टेंस है, तो दोनों चीजों को मिला के अगर आप ट्रेड करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है।
ठीक है। तो कोई भी स्टॉक अगर ज्यादा भाग रहा है तो भैया एक बार यहाँ चेक जरूर करा करो कि भैया मोस्ट एक्टिव कॉल एंड पुट क्या है, ठीक है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही ट्रेड कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, साजन भगतवान करके मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसका भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो आप वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कीजिएगा, रिस्क आप सबका है तो मनी मैनेजमेंट करके ही चलिएगा। कभी भी आप एक ट्रेड में सफल नहीं हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। एटलीस्ट आपको 10 से 12 ट्रेड करके देखना पड़ेगा व्हाट इज द रिजल्ट। क्या एक बिजनेस कभी कामयाब होता है? नहीं, बड़े सारे बिजनेस हैं जो फेल हो जाते हैं। उसी तरह आपका एक ट्रेड जरूरी नहीं है आप आज इसको सीख कर जाएं, कल ट्रेड करना चाहें, आप इसका बेनिफिट हो सकता है पहले ही दिन आपका ऐसा हिट हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आप अपने आप को इस तरह से तैयार रखिए कि मैं भैया 3-4 ट्रेड लेने के लिए तैयार हूं, मैं टेस्ट करूंगा, एक बार में भरोसा नहीं करूंगा मैं इसके ऊपर, ठीक है। तो उस तरह से कोई भी स्ट्रैटेजी, कुछ भी नया सीख रहे हो ना, तो एक बार में उसके ऊपर भरोसा नहीं करना है, उसको टेस्ट करना है। एटलीस्ट 5 से 6 बार उसको देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और उतनी क्वांटिटी लेनी है जितनी आप सहन कर पाओ, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप कॉल पुट भी ले सकते हो या फिर स्टॉक में कैश में ट्रेडिंग भी कर सकते हो, और आप किसी स्टॉक में ट्रैप होने से भी बच सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं एक और वीडियो बना दूंगा।